देश की नजरें अब 1 फरवरी पर टिकी, जब संसद में पेश होगा ऐसा बजट जो मिडिल क्लास की जेब, किसान की फसल, बुजुर्गों की सेहत और आम यात्रियों की उम्मीदों से सीधा जुड़ा है। टैक्स में राहत से लेकर 300 नई ट्रेनों तक और सोलर सब्सिडी से लेकर आयुष्मान भारत के दायरे तक इस बजट में आम आदमी के लिए बड़े ऐलान संभव है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह बजट सच में जनता को राहत देगा या उम्मीदें फिर अधूरी रह जाएंगी? आइए जानते हैं इस बजट से जुड़ी 5 सबसे बड़ी उम्मीदें। यह वो बजट है जिससे देश का मिडिल क्लास, किसान, नौकरी पेशा, बुजुर्ग और आम यात्री सभी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो माना जा रहा है कि यह सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि आम आदमी की जेब, भविष्य और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा ऐलान हो सकता है। सबसे पहले बात इनकम टैक्स की करें तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। नई टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है, जिससे सालाना 13 लाख रुपए तक की कमाई पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएगी। अब यह सीमा 12.75 लाख है, लेकिन अगर यह बदलाव होता है तो लाखों सैलरीड लोगों की हर महीने की बचत बढ़ेगी। सरकार के सामने चुनौती है कि खपत बढ़े, लोग ज्यादा खर्च करें, बाजार में पैसा घूमे और इकोनॉमी को रफ्तार मिले। इसी वजह से उद्योग संगठन CII ने भी सरकार को सुझाव दिया है कि टैक्स ने राहत देकर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ा है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि वह पुरानी टैक्स व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म कर नई टैक्स रेजिम को ही मुख्य बनाना चाहती है। ऐसे में नई रेजिम को और आकर्षक बनाना बेहद जरूरी है। इसका सीधा फायदा मिडिल क्लास को होगा, जो इस वक्त महंगाई, EMI और रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहा है। अब बात किसानों की, जिनके लिए बजट हर बार उम्मीद और भरोसे का नाम होता है। PM किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना किया जा सकता है। यह मांग लंबे समय से उठ रही है, क्योंकि 2019 में शुरू हुई इस योजना की रकम महंगाई के साथ अपनी कीमत खो चुकी है। किसान संगठनों का कहना है कि आज 6,000 रुपए की वैल्यू करीब 5,000 के बराबर रह गई है। संसदीय समिति तो इसे 12,000 करने की सिफारिश भी कर चुकी है। अगर सरकार इसे 9,000 करती है तो करीब 11 करोड़ किसान परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। भले ही इससे सरकार का खर्च 60 से 65,000 करोड़ से बढ़कर करीब 95,000 करोड़ हो जाएगा, लेकिन गांव की अर्थव्यवस्था को इससे सीधा बूस्ट मिलेगा। वहीं किसान भी इस अतिरिक्त राशि से बीज, खाद, डीजल और छोटी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। अब बात करें रेलवे की, जो देश की लाइफलाइन कही जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट खत्म हो। इसके लिए बजट में 300 से ज्यादा नई वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा हो सकती है। पिछले बजट में रेलवे को रिकॉर्ड 2.65 लाख करोड़ रुपए मिले थे और इस बार भी इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। नई ट्रेनें, नए ट्रेन, स्टेशन अपग्रेड और बेहतर सुविधाएं, इन सब का सीधा फायदा रोजाना सफर करने वाले करीब 2 करोड़ यात्रियों को होगा। पीक सीजन में सीट न मिलने की परेशानी कम होगी और लंबी दूरी का सफर आसान बनेगा। ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार बड़ा दांव खेल सकती है। PM सूर्य घर योजना के तहत 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर मिलने वाली सब्सिडी को 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 किया जा सकता है। यानी 2 किलोवाट के सिस्टम पर अब 60,000 की जगह 80,000 रुपए की सब्सिडी। इसका मतलब सीधे 20,000 रुपए की अतिरिक्त बचत। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर से जोड़ा जाए। इसमें न सिर्फ बिजली बिल जीरो होगा, बल्कि लोग अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। यह कदम ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत दोनों को मजबूत करेगा। अब बात बुजुर्गों की, जिनके लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी चिंता है। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जा सकता है। अभी यह सुविधा 70 साल से ऊपर के लोगों को मिलती है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि 60 से 70 की उम्र के करीब 82% बुजुर्गों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे में गंभीर बीमारी होने पर उन्हें अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ती है। अगर आयुष्मान योजना में उम्र सीमा घटाई जाती है तो 5 लाख की इलाज सीमा बढ़ाई जाती है तो करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। कैंसर, हार्ट सर्जरी और महंगे इलाज अब सरकारी खर्च पर संभव हो सकेंगे। कुल मिलाकर यह बजट टैक्स राहत, किसान सहायता, बेहतर रेल सफर,
सस्ती सोलर ऊर्जा और मजबूत हेल्थ सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर ये घोषणाएं होती हैं तो यह बजट सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि आम आदमी की उम्मीदों का बजट कहलाएगा। तो साफ है कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि हर वर्ग की जिंदगी से जुड़ा बड़ा फैसला हो सकता है। मिडिल क्लास की बचत, किसान की आमदनी, बुजुर्गों का इलाज और आम आदमी का सफर, सब कुछ इस बजट के पन्नों में छिपा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशान पर।